ये दोनों बराबर लाने हैं। अब ये आपके हाथ में है कि इससे ये बना दो या उससे ये बना दो, तो आपकी मर्जी जिस मर्जी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व बच्चा इससे ये बनाता है तो उसको सारे स्टेप वापस लाने। पहले ये दिया हुआ था, ये रेशनलाइज करेंगे, फिर ये इससे मल्टीप्लाई कर स्क्वायर बनाएंगे, फिर ये होल स्क्वायर वापस लेंगे, फिर ये इससे फॉर्मूले से वापस साइन स्क्वायर बनाएंगे। तो सारा प्रोसेस उल्टा चलेगा। तो आप इसी तरीके से करना जिस तरीके से हमने सिखाया। आप उल्टे चक्कर में नहीं पड़ना दूसरी साइड से। मैं फॉर्मूला नहीं बदलूंगा, हर क्वेश्चन का अलग मिजाज है। इसका मिजाज अलग था, पहले बदलना था, पहले यहाँ पे इसका एलसीएम लूंगा तब सॉल्व होएगा आगे। ठीक है, तो चेक कर लीजिए भाई क्या आंसर चाहिए था 2 sec के। इसलिए आपको फॉर्मूले के साथ साथ बहुत प्रैक्टिस चाहिए इस एक्सरसाइज के अंदर। अब आ गया अपना क्वेश्चन नंबर 4 भाई। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, नया क्वेश्चन है 4 है, जिसे प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। आपको एक तो आइडेंटिटीज यूज करने सीखी अब तक, वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व द एक्यूट एंगल विच द एक्सप्रेशन ऑफ दिस डिफाइंड। और इसके अंदर जो यूज हो रहे हैं वो एक्यूट एंगल है, उसके हिसाब से फॉर्मूले है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको फर्स्ट पार्ट के अंदर ये दोनों बराबर लाने हैं। अब ये आपके हाथ में है कि इससे ये बना दो या उससे ये बना दो, तो आपकी मर्जी जिस मर्जी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूं। लेफ्ट हैंड साइड है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब मुझे फॉर्मूले ऐसे रिलेट करने हैं जो दोनों से मैच खाते हो। कॉसेक का 1/sin और कॉट का कॉस बटा साइन मैच कर रहा है। इससे होता tan वाला भी 1/, लेकिन मैंने कौन सा लिखा है cos अपॉन साइन, तो मैं यहाँ पे यही अप्लाई करूंगा। तो ये 1/sin हो गया बेटे, और ये cos बटा साइन थीटा आ जाएगा। नीचे सेम है दोनों का, तो एलसीएम ले लूंगा बेटा, साइन थीटा आ जाएगा। तो ऊपर भी क्या आएगा जब नीचे सेम है तो सेम। अच्छा, एक फॉर्मूला होता है a/b⁴m, तो दोनों की पावर अलग अलग दे देते हैं हम लोग। a की पावर m अलग और b की पावर m, तो सेम इन दोनों की पावर अलग अलग करेंगे बेटा हम लोग। तो 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर अलग, साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर मैं आंसर के पास आऊं तो मुझे कॉस कॉस चाहिए, साइन की जरूरत नहीं है। देख लो ऊपर नीचे कॉस कॉस आ रहा है, लेकिन मेरे आंसर में अगर आऊं तो नीचे साइन आ रहा है। तो साइन को कन्वर्ट करो किस में, कॉस में। क्या फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, और मुझे चाहिए साइन स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर क्या कर दूंगा, उधर भेज दूंगा बेटा। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये इसमें मैं कन्वर्ट कर दूंगा इसको बेटा। तो 1 - कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। एक चीज, इसको 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, अपनी मर्जी से लिख सकता हूँ। फॉर्मूला बन गया ये भी, और ये भी एक फॉर्मूला बन गया। ए स्क्वायर को तो लिख सकता हूँ a इंटू ए, और एक फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a माइनस बी a प्लस बी। ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ भाई। ऊपर तो ये a मान लिया पूरे को, इसको 2 बार लिख दे रहा हूँ बेटा। 1 - कॉस थीटा मल्टीप्लाई 1 - कॉस थीटा। ठीक है बेटा, अपॉन में ये a माइनस बी a प्लस बी, एक बार माइनस में एक बार माइनस का एक एक कट गया। 1 - कॉस थीटा बटे 1 + कॉस थीटा, फाइनल आंसर आ गया। यही आंसर हमको चाहिए था बेटा, देख लो चेक कर लो। ठीक है, अगर कोई बच्चा इससे ये बनाता है तो उसको सारे स्टेप वापस लाने होंगे। क्या लाने होंगे, ये स्टेप सारे वापस। पहले ये दिया हुआ था, ये रेशनलाइज करेंगे, फिर ये इससे मल्टीप्लाई कर स्क्वायर बनाएंगे, फिर ये होल स्क्वायर वापस लेंगे, फिर ये इससे फॉर्मूले से वापस साइन स्क्वायर बनाएंगे। तो सारा प्रोसेस उल्टा चलेगा। तो आप इसी तरीके से करना जिस तरीके से हमने सिखाया। आपको उल्टे चक्कर में नहीं पड़ना दूसरी साइड से। अब दूसरे पार्ट पे आते हैं बेटा। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, कॉस ए 1 + sin a 1 + sin a बटे में कॉस ए, और आंसर लाना है 2 sec a। तो पहले यहाँ पे फॉर्मूला नहीं बदलूंगा, हर क्वेश्चन का अलग मिजाज है। इसका मिजाज अलग था, पहले बदलना था, पहले यहाँ पे इसका एलसीएम लूंगा तब सॉल्व होएगा आगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं cos a 1 + sin a, ये आपका सेकंड पार्ट है बेटा, और 1 + sin a अपॉन में cos a। सीधा क्या लेना है पहले, एलसीएम। एलसीएम में क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो भाई, 1 + sin a इंटू में cos a। अब ये cos a से मल्टीप्लाई
कोस ए का होल स्क्वायर या कॉस स्क्वायर ए लिख दो, ये लिख दो, एक ही बात है, वो जरूरत नहीं लिखने की। ठीक है, अब आ जाओ, इसको करोगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बेटा। ठीक है, अब इसमें एक आइडेंटिटी लगेगी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि ये प्लस हो सकता है क्या, नहीं, जो चीज प्लस नहीं होती तो फिर आइडेंटिटी लगती है, याद रखना। तो क्या आइडेंटिटी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर की ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 ए वाई, तो कॉस स्क्वायर ए वाई 1 स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए हो गया, 2ab में a मेरा 1 है और ये साइन ए आ गया, अपॉन में 1 प्लस साइन ए और कॉस ए ऐसे ही रहेगा बेटा। चलिए, ये कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए प्लस में दोनों क्या बन गया 1, फॉर्मूला होता है हमारे पास साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है भाई। तो मैं इन दोनों कटा क्या लिख सकता हूं 1, तो मैंने अगले स्टेप में इन दोनों कटा के 1 लिख दिया भाई। वापस आ जाओ, तो एक 1 स्क्वायर और है मेरे पास, एक 1 इन दोनों से बना है, एक 1 स्क्वायर ये रहा, प्लस का 1 हो गया, लो जी एक प्लस का 1 और आ गया। अब आ जाओ, ये 1 भी निपट गया, ये दोनों भी निपट गए, रह गया 2 साइन ए, 2 इंटू 1 2 साइन ए, क्या लिख देंगे इसके साथ प्लस में 2, नीचे सेम वही चलेगा जो था 1 प्लस साइन ए कोस ए। ठीक है, चलिए बस आंसर आने वाला है 1 प्लस साइन ए और इंटू कॉस ए। अब 1 और 1 कितना हो गया बेटा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए कोस ए, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 2, कॉमन निकाल दो भाई, 2 ब्रैकेट में क्या बच गया इधर, जब 2 कॉमन निकले इधर 1 बचेगा, इधर साइन ए बचेगा भाई, अपॉन में 1 प्लस साइन ए कोस ए भाई, और ये 1 प्लस साइन ए कट गया भाई, क्या बच गया 2 बटे कॉस ए, और 2 ऐसी रहेगा, कॉस किसका रेसिप्रोकल होता था सेक का, तो कॉस को ऊपर ले गया हूं और ऊपर ले आके वो सेक बन जाता, क्या बन जाता है, तो 2 सेक ही आंसर चाहिए था, चेक करा देते हैं भाई, चेक कर लीजिए भाई क्या आंसर चाहिए था 2 सेक। इसलिए आपको फॉर्मूले के साथ साथ बहुत प्रैक्टिस चाहिए एक्सरसाइज के अंदर सारे क्वेश्चनों में। ठीक है, क्लियर है, ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के। पसंद आए तो करो लाइक, अगर आपको हमारे क्वेश्चन समझ आते हैं तो करो लाइक, हाँ रिक्वेस्ट कर सकते हैं आपसे, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए।